आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, श्रावक संबोध का हमारा वाचन चल रहा है। श्रावक संबोध के अंतर्गत हमने 33 श्लोकों की चर्चा की थी। आज हम 34 नंबर का जो श्लोक है वहां से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम गाथा गाएंगे। जो श्रद्धालु श्री वीर चरण में आए, बारह व्रत धारण कर श्रावक कहलाए, उनका समग्र जीवन ही पथ दर्शक है, वह सप्त मांग का वर्णन आकर्षक है। जो श्रद्धालु श्री वीर चरण में आए, श्रद्धालु लोग थे वो वीर चरण यानी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आए, यानी भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनने के लिए आए। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो देशना देते हैं। तीर्थंकर की जब भी तीर्थंकर का लेक्चर होता है उनको लेक्चर नहीं कहा जाता है, देशना कहा जाता है। तो जो तीर्थंकर होते वो क्या करते हैं, देशना देते हैं। तो जो श्रद्धालु थे, जो श्रद्धालु का मतलब होता है भगवान महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग थे वो भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनने के लिए आते हैं। देशना जैसे ही सुनते हैं तो देशना में भगवान महावीर स्वामी ने 2 प्रकार के धर्मों की निरूपणा की थी। 2 प्रकार के धर्मों का एक्सप्लेन किया। फर्स्ट अनगार धर्म, सेकंड आगार धर्म। तो जो समर्थ थे, जिनमें एनर्जी थी, वो तो अनगार धर्म को स्वीकार कर लेते। अनगार यानी जैन मोंक बन जाते हैं। साधु के जो 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको कंप्लीट लाइफ लॉन्ग के लिए स्वीकार कर लेते हैं। 3 करण 3 योग से त्याग कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उनमें थोड़ी एनर्जी कम थी या वीकनेस थी, उन्होंने कहा हम लाइफ लॉन्ग के लिए तो ये महाव्रत स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हम जो आगार धर्म है, श्रावक धर्म है, उनको हम स्वीकार कर सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं, जहां सुहम देवान प्रिय, जैसा आपको सुख हो वैसा करो, लेकिन अच्छे काम में डिले मत करो। डोंट डिले। जो भी अच्छा काम है कल करना तो आज ही कर लो। भगवान की वाणी सुन करके, भगवान की देशना सुन करके काफी लोग श्रावक बन जाते हैं, काफी साधु साधु बन जाते हैं। क्योंकि तीर्थंकर की वाणी का अतिशय होता है, उनकी देशना होती वो कभी खाली नहीं जाती है। आपके मन में प्रश्न हुआ होगा, भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई थी। खाली यानी निष्फल गई, यानी किसी ने भी कोई भी त्याग नहीं किया। देवी देवता थे सुनने वाले, देवी देवता त्याग नहीं कर सकते हैं, उनके अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म का उदय रहता है, इसलिए वो त्याग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी की देशना निष्फल गई। निष्फल का मतलब है कोई भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं बने, इसलिए निष्फल गई। लेकिन तीर्थंकर का अतिशय होता है, उनकी देशना सुन करके कोई न कोई साधु, कोई न कोई साध्वी, कोई न कोई श्रावक या श्राविका बनते हैं। तो भगवान की देशना सुन करके अनेक लोग श्रावक बन गए, अनेक श्राविकाएं बन गई, अनेक साधु और अनेक साध्वी जी बन गए। भगवान महावीर के श्रावकों की संख्या कितनी थी पता है आपको? भगवान महावीर के कितने श्रावक थे टोटल? भगवान महावीर स्वामी के टोटल श्रावक कितने थे? सुनील जी हाथ कर रहे हैं, हम बता सकते हैं। 3 लाख। ओके, तो भगवान महावीर स्वामी के जो श्रावक थे, जैन श्रावक थे, वो थे 1,59,000। जो श्राविकाएं थी वो थी 3,18,000। 3,18,000 श्राविकाएं, 1,59,000 श्रावक थे। और उनके जो फॉलोवर्स थे उनका तो काउंट ही नहीं किया है, फॉलोवर्स भी बहुत थे।
फॉलोअर्स का मतलब है प्रभु की वो भक्ति करते थे, प्रभु के प्रति वो श्रद्धा रखते थे, लेकिन व्रतों को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उनका तो काउंट नहीं किया है। जिन्होंने 12 व्रतों को स्वीकार किया, इनकी संख्या यहाँ बताई गई है। उनमें भी जो प्रमुख श्रावक थे वो कितने थे? 10 श्रावक थे, प्रमुख श्रावक। ऐसे तो 12 व्रत तो इतने सारे थे, आपको बताया कि 1,59,000 तो श्रावक और 3,18,000 उनकी श्राविकाएं थी। लेकिन उनके जो प्रमुख श्रावक थे, आनंद आदि प्रमुख श्रावक, वो 10 श्रावक थे। उनका डिटेल से हमें एक्सप्लेन अगर सुनना हो तो उपासक दशा सूत्र को हमें पढ़ना चाहिए। और इससे पहले हमने उत्तराधर्म सूत्र शुरू करने से पहले उपासक दशा सूत्र का हमने पूरे लेक्चर कर दिए, किसी को भी सुनना हो अपलोड किए हुए हैं। तो उनका स्पेशल आगम क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी रीजन है कि वो 10 श्रावक थे, वो एक भव अवतारी थे। एक भव अवतारी का मतलब है एक भव करने के बाद आनंद श्रावक थे, वो संधारा किया, 12 व्रतों का अच्छी तरह से पालन किया। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? फर्स्ट देवलोक में, सौधर्म देवलोक में जाते हैं। वहां उनकी एज कितनी है? 4 पल्योपम की, 4 पल्योपम की उनकी एज है। जैसे ही 4 पल्योपम कंप्लीट हो जाएगा, मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएंगे? महाविदेह क्षेत्र में जाएंगे। महाविदेह क्षेत्र में वो दीक्षा लेंगे, साधना करेंगे, फिर वहां से वो मोक्ष जाएंगे। ऐसे आनंद आदि 10 श्रावक फर्स्ट देवलोक में है। 10 श्रावक की 4 पल्योपम की एज है। वहां से सबके सब श्रावक महाविदेह क्षेत्र में जाएंगे। महाविदेह क्षेत्र से वो मोक्ष होगा उनका। तो कितनी बड़ी बात है कि एक बार, ओनली एक बार उन्होंने श्रावक के व्रतों का पालन किया, उससे भी इतना बड़ा फायदा हो गया। इसलिए हर व्यक्ति को व्रत लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए व्रतों से। व्रत का कितना महत्व होता है, एक कहानी से आप समझेंगे। एक सच्ची रियल कहानी है। जम्बू द्वीप में विंध्याचल नाम का पर्वत था। वहां पे कुटेज नाम का एक गांव था। उस कुटेज गांव में एक भील रहता था। तो भील रहता था, एक बार भील है वो लकड़ी काटने के लिए फॉरेस्ट जा रहा था। वुडन जो लकड़ी होती है उसको काटने के लिए वो जंगल यानी फॉरेस्ट जा रहा था। तो रास्ते में मुनिराज मिलते हैं। मुनिराज का नाम था समाधि गुप्त। क्या नाम था? समाधि गुप्त। तो समाधि गुप्त मुनि को देख करके भील के हाथ जुड़ जाते हैं, वो वंदन करता है। समाधि गुप्त ने कहा, मुनिराज ने कहा, धर्म लाभ। तो भील ने कहा, धर्म क्या होता है, लाभ क्या होता है? मुनिराज ने कहा, हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, मैथुन सेवन न करना, ये सारा क्या, और शिकार न करना, नॉनवेज न खाना, ये सब धर्म होता है। यदि इनका हम पालन करते हैं तो स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती, वो लाभ होता है। मुनिराज ने भील से कहा, क्या तुमने अपनी लाइफ में कोई पचकान किए, त्याग लिया है? उसने कहा, नहीं, अभी तक मैंने एक भी त्याग, एक भी व्रत, एक भी पचखान नहीं किया है। मुनिराज ने कहा, एक लाइफ लॉन्ग के लिए क्या तुम कर सकते हो? उसने कहा, मैं तो भील हूँ, शिकार करता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा बिजनेस भी वैसा ही है, मुझे नॉनवेज बेचना पड़ता है और खाना भी पड़ता है। मुनिराज ने कहा, कोई बात नहीं, डोंट माइंड, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जो क्रो होता है उसका मांस नहीं खाना है, कौवे का मांस नहीं खाना। यू नो, क्रो होता है, उसका मांस नहीं खाना है। उसका तो आप त्याग कर सकते हो। बिल्ली का वाह, क्यों नहीं कर सकता? उसको तो मैं कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, लाइफ लॉन्ग के लिए क्रो का जो मीट था उसको खाने का त्याग ले लिया। कुछ समय के बाद वो भील बीमार हो जाता है। काफी ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। तब एक जो अनुभवी वैद्य थे, जानकार वैद्य थे, उनसे भी वो दिखाते हैं। तो अनुभवी वैद्य ने कहा, यदि इसको कौवे का मांस यदि खिलाया जाए तो ये ठीक हो सकता है। कौन सा मांस खिलाया जाए? कौवे का मांस। कौवे का मांस यदि इनको खिलाया जाए तो ये ठीक हो सकता है।
तो घर वाले क्या करते हैं, कौवे का मांस लेके आते हैं और फोर्स करते हैं, आपको कुछ भी हो जाए आपको कौवे का मांस खाना पड़ेगा, यदि आपको ठीक होना है तो। उस भील ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने जो व्रत लिया है, मैंने जो त्याग किया है, मरना मंजूर है, लेकिन व्रत को मैं ब्रेक नहीं करूंगा। घर वाले बहुत फोर्स करते लेकिन नहीं मानता है। तब घर वाले क्या करते, उनके जो साला जी थे, साला होता है ना भाई का, बहन का भाई वो साला जी होता है, पत्नी का जो भाई होता है वो साला जी कहलाते हैं। तो साला जी को बुलाते हैं। तो साला जी वो बाई वॉक आ रहे थे, रास्ते में एक वन आता है, गार्डन आता है। उस गार्डन में एक जो यक्षिणी थी देवी, वो रो रही थी। तो वो जैसे रोने की आवाज आती है तो वो वहां पहुंचता है और पूछा आप क्यों रो रहे हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। उसने कहा आप जो नॉन वेज खिलाने के लिए जा रहे हैं अपने जीजा जी को, वो मेरे पति होने वाले हैं। कि क्यों, उसने नॉन वेज का त्याग किया, कौवे के मांस खाने का त्याग किया है, इसलिए वो देव बनेंगे, वो मेरा पति बनेगा। और अगर आप उनको नॉन वेज खिला देंगे तो वो मर करके वो नरक में जाएंगे, इसलिए मैं रो रही। अब वो घर पहुंचता है, साला जी और जीजाजी से रिक्वेस्ट करता आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, यदि आपको ठीक होना है तो नॉनवेज खाना पड़ेगा। लेकिन वो कहता कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है, एक ही नियम लिया है, उसको मैं किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करूंगा, एकदम पक्का रहता है। तो साला जी जो रास्ते में जो घटना हुई थी वो बताता है कि एक यक्षिणी थी, वो रो रही थी और कहा कि आप उनके पति बनने वाले, आप देव बनने वाले हैं। भील ने सोचा कि एक नियम लिया, उसके प्रभाव से भी मैं देव बन सकता हूँ। यदि मैं श्रावक के जो 12 व्रत हैं उसको मैं स्वीकार कर लूँ तो मेरा कितना अच्छा कल्याण हो सकता है। ऐसा चिंतन करके वो भील क्या करता है, श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर लेता है। 12 व्रत स्वीकार करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मर करके वो भील फर्स्ट देवलोक जो सौधर्म देवलोक है वहां उत्पन्न होता है, 2 सागरोपम की आयुष्य वाला देव बनता है और वहां से मृत्यु प्राप्त करके यानी देव गति का आयुष्य पूर्ण करके वो मर करके श्रेणिक राजा बनते हैं। देखिए भील ने केवल एक नियम लिया और लास्ट मोमेंट में 12 व्रतों को स्वीकार किया। 12 व्रतों को स्वीकार करने मात्र से भी उनकी लाइफ, उनका जीवन कितना सुधर गया। जो नरक में जाने वाला था वो व्यंतर जाति का देव बन रहा था मांस को छोड़ने से, लेकिन 12 व्रतों को स्वीकार करते ही उनका इतना पुण्य बढ़ गया कि वो फर्स्ट देवलोक में 2 सागरोपम की आयु वाला देव बना, वहां से भी वो राजा बनता है। भील था वो देव बनकर के क्या बन जाता है, राजा, वो भी श्रेणिक राजा। तो एकदम फेमस है, सबको पता है श्रेणिक राजा। और श्रेणिक राजा आने वाली 24वीं में फर्स्ट तीर्थंकर बनने वाले हैं। देखिए नियम का प्रभाव, व्रतों का प्रभाव। इसलिए किसी को भी 12 व्रत जो स्वीकार करना है उससे डरना नहीं चाहिए। आपको लिमिट करना कुछ भी नहीं करना है। यदि 12 व्रत को हम स्वीकार कर लेते हैं तो नरक गति, तिरंज गति का गेट हम क्लोज कर देते हैं, तो कितना बड़ा फायदा हो जाता है। इसीलिए 12 व्रत स्वीकार करने से हमारी सदगति होगी, यानी हम यहाँ से जाएंगे तो वैमानिक देव बनेंगे। भवनपति व्यंतर ज्योतिष का देव भी नहीं, हम वैमानिक देव बनेंगे, तो कितना बड़ा हमें फायदा होगा। और श्रावक के व्रतों को स्वीकार करने वाला तीसरे भाव में मोक्ष जा सकता है, मैक्सिमम 15 भाव के भीतर वो मोक्ष जा सकता है। तो कितना बड़ा आपको फायदा हो गया। यदि आपको लगे, आपको पता चले कि अमुक स्थान पे आपको $1 मिलियन लॉटरी मिलने वाली है, तो आप क्या उसको खोएंगे? तुरंत भागेंगे कि $1 मिलियन वो भी फ्री में मिल रहा है, तो कौन उस लॉटरी को लेना नहीं चाहेगा। ये तो मोक्ष की लॉटरी, जो अणुव्रत स्वीकार करे वो मोक्ष की लॉटरी आपको वो भी फ्री में मिलने वाली है। फिर भी अगर नहीं लेते तो वो हमारा
सौभाग्यमान है या दुर्भाग्यमान है, आप स्वयं सोच सकते हैं। तो आज से हम संकल्प करें कि हमें ये मनुष्य भाव मिला है, तो हम 12 व्रतों को स्वीकार करें। एवरीडे 14 नियम तो लेना ही है, प्लस 12 व्रतों को स्वीकार करें। उसमें कुछ भी नहीं करना है, जितना भी आपको रखना है उतना रख ले, से सबका त्याग करने से आप कहें व्रत की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि संसार में तो कितनी सारी चीजें हो रही जिसको हम जानते भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना है, लेकिन जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तब तक अव्रत का कनेक्शन चालू रहता है, जिसके कारण क्या है, हमें कर्मों का बंधन निरंतर होता रहता है। आश्रव के माध्यम से एवरी मोमेंट हमारी आत्मा में कर्म एंटर कर रहे हैं, उनको स्टॉप करने के लिए हम संवर की साधना करें। संवर यानी संयम की साधना करें, पचखान करें। जितना जितना हम त्याग करते जाते हैं उतने उतने नए कर्मों का बंधन है वो स्टॉप हो जाता है। ऐसे तो एवरी मोमेंट खाते पीते सोते जगते एवरी मोमेंट आत्मा में कर्म एंटर हो रहे हैं, लेकिन जितना आप त्याग करते वो लॉक हो जाता है। जैसे आप गेट होता है ओपन होता है तो कोई भी आ सकता है, लेकिन गेट को आपने क्लोज कर दिया तो कोई भी आ नहीं सकता है। रात को सोते समय हम क्या करते हैं, गेट को क्लोज करते हैं। क्लोज करते हैं उससे भी हम निश्चिंत नहीं होते, उसके बाद भी हम स्टॉपर लगाते हैं या लॉक लगाते हैं। उसके बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई भी नहीं आएगा। वैसे ही अगर आप त्याग कर लेते हैं तो आपकी आत्मा का जो गेट ओपन था उसमें पाप एंटर कर रहे थे, वो क्या हो गया, आपने पचकान कर लिया तो आपने लॉक लगा दिया। अब नए कर्म आत्मा में एंटर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, व्रतों को स्वीकार करना है। महाव्रत तो भावना तो महाव्रतों की रखनी चाहिए, लेकिन महाव्रत नहीं स्वीकार कर सकते तो एटलीस्ट हम श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनको स्वीकार करें। ये आगे श्रावक संबोध में कहा जा रहा है। ये जो 12 व्रत हैं उसमें 5 अणुव्रत हैं, वो क्या है उनके बारे में बताया जा रहा है। हे 5 अणुव्रत प्रथम अहिंसा वाणी, हंतव्य नई समय निरपराध तृष्य प्राणी, स्थावर की सीमा व्रत व्यापक बन जाए, आतंकवाद का अंत स्वयं आ जाए। ये 5 अणुव्रत प्रथम अहिंसा वाणी। ये जो 5 अणुव्रत, फर्स्ट जो 5 अणुव्रत कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और स्वदार संतोष और इच्छा परिमाण। ये 5 जो प्रथम अणुव्रत हैं, ये 5 अणुव्रत हैं, उसमें सबसे फर्स्ट कौन सा है, प्रथम यानी फर्स्ट है वो अहिंसा। अहिंसा का उसमें बताया गया है, अहिंसा वाणी यानी अहिंसा का एक्सप्लेन उसमें किया गया है। फर्स्ट अणुव्रत है वो अहिंसा है। तो अहिंसा में क्या करना है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। 2 प्रकार के जीव होते हैं, त्रस्त जीव और स्थावर जीव। तो जो श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए किसका त्याग करता है, त्रस्त जीवों को मारने का त्याग करता है। जो त्रस्त जीव होते हैं उनको हम किल नहीं करेंगे। त्रस्त जीव कौन से हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक, 2 सेंसेस वाले, 3 सेंसेस वाले, 4 सेंसेस और 5 सेंसेस वाले वो त्रस्त जीव होते हैं। जो चलते हैं फिरते हैं घूमते हैं वो होते त्रस्त जीव, जो मूवमेंट करते हैं। तो उनको श्रावक क्या करता है, निरपराध जो त्रस्त प्राणी है, जिसने कोई हमारा अपराध नहीं किया है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ऐसे त्रस्त प्राणी की क्या करता है, न हंतव्य, उसको नहीं मारता है। जो श्रावक होता है वो त्रस्त जीवों को मारने का यानी 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीवों को किल करने का कंप्लीट त्याग करता है, 3 करण 3 योग से। यानी करना भी नहीं, यानी त्रस्त जीवों को स्वयं भी नहीं मारता है, दूसरों को भी मारने के लिए मोटिवेट नहीं करता है, उसका अनुमोदन एप्रिशिएट भी वो नहीं करता है। वो आप कहेंगे त्रस्त जीव क्यों मारना जरूरी नहीं है। पेस्ट कंट्रोल, कई लोग बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल कराते, उसमें जीव होते छोटे छोटे बग्स होते वो मर जाते हैं,
लेकिन जानबूझ करके वो जीव चलते हो उसके ऊपर दवाई नहीं छिड़काना है। पेस्ट कंट्रोल अगर कराना ही आपको मजबूरी से पड़े तो जिस समय लगे कोई जीव नहीं चल रहा है, एकदम क्लीन है, उस समय कराए तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब जीव चल रहे हो उसके ऊपर हमें नहीं कराना है। और कोई भी जीव आपको दिख जाए घर में, उसको आप धीरे से पेपर में लेकर के नवकार मंत्र सुनाते एक स्थान पे रख दे, लेकिन जैसे ही वो निकलता है फटाफट उसको ढक देना, उसको काट देना, मार देना, वो नहीं करना है। कई लोग होते हैं मच्छर काटते, मॉस्किटो होते हैं, वो बैठते हैं तो ऐसे कर देते हैं। ऐसे हमें नहीं करना है। त्रस्त जीवों को हमें मारना नहीं है, वो संकल्प करना है कि त्रस्त जीवों की हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा का परिणाम क्या है? असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। भगवती सूत्र में कहा है प्राण भूत जीव इनको अगर हम मारते हैं तो असात वेदनीय यानी शरीर में कोई न कोई डिजीज बनी रहेगी, कभी भी वो निरोगी नहीं रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? त्रस्त जीवों की हिंसा संकल्प पूर्वक नहीं करना है। और श्रावक को क्या करना होता है? स्थावर की सीमा, जो स्थावर जीव है उनकी भी आपको लिमिट करना है। स्थावर जीव कितने? 5 प्रकार के, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। ये 5 प्रकार के जीव हैं, वो स्थावर कहे जाते हैं क्योंकि उनके स्थावर नामकरण का उदय है, इसलिए वो स्थिर रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनमें भी हमारी जैसी लाइफ है, जैसी हमारी आत्मा है वैसी ही उनकी भी आत्मा है। इसलिए हम उनका भी अननेसेसरी हम उनकी हिंसा ना करें। जितनी आपको नीड है उतना ही आप सब्जी बनाएं, जितना आपको जरूरत है उतना ही आप पानी वेस्ट करें। सपोज स्नान करना है तो बकेट में करें ताकि लिमिट हो जाती है। अगर सावर से भी करना पड़े तो उसकी भी लिमिट कर ले कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा सावर यूज नहीं करूँगा। तो 5 प्रकार के जो स्थावर हैं उनकी हम कितनी हिंसा से बच सकते, कितना हम लिमिट कर सकते हैं, कितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। बहुत सारी सब्जी लेकर के आ जाते हैं, फिर फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से भी असात वेदनीय कर्म का बंध होता है, क्योंकि फ्रिज में एकदम ठंडी होती है और उसको वो हमारी जैसी आत्मा उनको हम फ्रिज में डाल देते हैं तो बेचारे को कितना कितना ठंडा लगता है, वो कैसे अंदर रहते होंगे। वो बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ आपको कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जीभ नहीं है, इसलिए बेचारे बोल नहीं सकते। लेकिन उनको भी हमें जैसी फीलिंग होती है पेन की, वैसी ही उनको फीलिंग होती है, लेकिन वो बता नहीं सकते हैं। इसलिए स्थावर जीवों की भी हम कितनी हिंसा से बच सकते हैं, क्योंकि आप श्रावक है तो कंप्लीट हिंसा से तो नहीं बच सकते हैं, क्योंकि किचन का काम में भी आपको स्थावर जीवों की हिंसा करनी पड़ती है। और क्लीनिंग करते उसमें भी स्थावर जीवों की हिंसा होती है। जॉब करते मतलब आप गृहस्थ हैं तो कंप्लीट स्थावर जीवों की हिंसा से बच नहीं सकते। लेकिन आचार्य तुलसी कहते हैं सीमा करें, लिमिट करें, मिनिमाइज करके कम से कम हम हिंसा करेंगे, अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। जितनी हमें नीड है उतनी ही हम हिंसा करेंगे। वो भी करते समय भी मन में भाव लाए कि मजबूरी है, मैं क्या करूं, मैं श्रावक हूँ, गृहस्थ हूँ, इसलिए मुझे ये स्थावर जीवों की हिंसा करनी पड़ती है। उस भाव से करते हैं तो कर्म का बंधन कम होता है, व्रत व्यापक बन जाए। यदि इस प्रकार के हम संकल्प करते हैं तो जो अहिंसा का जो व्रत है वो व्यापक बन सकता है। और अहिंसा का व्रत है जब व्यापक बनेगा तो क्या लाभ होगा? आतंकवाद का अंत स्वयं आ जाए। आतंकवाद, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, वर्तमान समय में इतने युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का कई सालों से युद्ध चल रहा है, कभी भारत पाकिस्तान का होता है। ये जो भी युद्ध चल रहे हैं, जो भी आतंकवाद हो रहा है, उनका अंत हो सकता है कब? अहिंसा व्रत को जब सब स्वीकार कर ले तो अहिंसा व्रत है वो बहुत ही व्यापक हो सकता है। और उसके प्रभाव से जो भी वर्तमान समय की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती है। वर्तमान समय में कितनी अनावश्यक हिंसा भी कितनी हो रही है, तो उन हिंसा से बच सकते हैं। निरपराध जो बेचारे व्यक्ति होते उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो कई होते हैं साइंटिस्ट होते एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कितने कितने जो फ्रॉग होते हैं, रेट होते हैं, चूहे होते हैं और मंकी होती है,
उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए भी। और साइंटिस्ट ऐसे भी वो रिसर्च करते रहते हैं, तो कितनी हजारों हजारों जो रोग होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कितनी जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, अनावश्यक हम जितनी ज़रूरत है उतना ही हम मेडिसिन का यूज करें। अनावश्यक यूज करते उससे भी हमें क्या होता है, कर्म का बंधन होता है। अहिंसा व्रत को अगर हम अपना लें तो काफ़ी समस्याओं से हम बच सकते हैं। और कई लोग होते प्रसाधन सामग्री यानी मेकअप में जो कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती हैं उनका यूज करते हैं, लिपस्टिक है, सेंट है, उनका यूज करते हैं, उसमें भी कितने जीवों की हिंसा होती है। जो सेंट होता है वो कितने, जो बिज्जू नाम का एक प्राणी होता है, उनको उनकी जो यौन ग्रंथि होती है उनको मारा जाता है, और जितना मारते उससे उससे सुगंध निकलती है, रस निकलता है, उससे वो सेंट बनता है। अगर हम सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो कितने जीवों की हम हिंसा करते हैं। मतलब वो थोड़ी सी सुगंध आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप अच्छे से व्रतों का पालन करेंगे आपकी बॉडी से ऑटोमेटिक अच्छी स्मेल आने लगेगी, आपको सेंट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिपस्टिक लगाते हैं उसमें भी कितने जीवों की हिंसा होती है। जो आप जो चमड़े की चीज़ें होती हैं, लेदर की चीज़ें जो होती हैं उसका यूज करते, उसमें भी कितने जीवों की हिंसा होती है। पहले के ज़माने में सहज रूप में जो काउज है वो उनकी डेथ हो जाती थी, उसके बैग बनाते थे। लेकिन वर्तमान समय में तो सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, जो काउज होते हैं, बछड़े होते हैं, जो काउज के बच्चे होते हैं, उनका मुंह बंद करके रस्सी से बांध करके उल्टा लटका करके उनको मारा जाता है, ऐसे छुरी से काटा जाता है और उसके मुंह में कपड़ा भर देते ताकि वो मुंह से आवाज़ भी न कर सके। इतना क्रूर व्यवहार होता है। तो क्या हम बच सकते हैं कि लेदर की चीज़ें हम यूज नहीं करेंगे, लेदर की चीज़ें यूज करने का लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं। तो अनावश्यक वो हिंसा है, तो आवश्यक हिंसा तो करनी पड़ती है, लेकिन जो अननेसेसरी हिंसा है उससे हम बच सकते हैं। तो पहला हो गया अहिंसा व्रत, तो उसके जो अतिचार है उसको भी जानना है। वद बंधन अंग भंग तिभार नहीं हो, विच्छेद वृत्ति का क्यों बेकार कहीं हो, क्यों रहे क्रूरता करुणा कोमलता हो, श्रावक जीवन में मैत्री निर्मलता हो। वध बंधन अंग भंग अति भार नहीं हो, यानी श्रावक जो अहिंसा व्रत स्वीकार करता है उसके 5 अतिचार हैं। अतिचार का मतलब होता है दोष लगना, एक होता है अतिक्रम, एक होता है व्यतिक्रम, एक होता है अतिचार, एक होता है अनाचार। अतिक्रम का मतलब है आपने कोई नियम लिया, नियम लेने के बाद आपके मन में खाने की जो इच्छा होती है वो हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम का मतलब होता है उसके लिए आप साधन जुटाते, सामग्री जुटाने की कोशिश करते, वो होता है व्यतिक्रम। और अतिचार का मतलब होता है आप उस खाने को खाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और अनाचार का मतलब आपने पूरा खा लिया, वो हो जाता है अनाचार। तो जो श्रावक होता है इन दोषों से वो बचता है। अतिचार होते हैं यानी जो दोष होते हैं उनसे वो बचता है, क्योंकि वो बिल्कुल दोष नहीं लगाता है तो अच्छे से अनुव्रतों का पालन होता है। लेकिन बाई चांस कभी दोष भी लग जाए उसका प्रायश्चित करना होता है। तो श्रावक की जो 5 अतिचार हैं उनको जानना चाहिए, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। 5 अतिचार कौन से? सबसे पहला है वध, यानी मर्डर कर देना किसी का, पशु का, पक्षी का, मनुष्य का, किसी का भी मर्डर कर देना, वो भी एक प्रकार का अतिचार है। तो जो श्रावक होता है वो अपनी लाइफ में किसी भी जीव का वो जानबूझ करके मर्डर नहीं करेगा, क्योंकि जो संकल्प पूर्वक जो हिंसा होती वो नहीं करेगा। एक केवल आवश्यक आरंभजा हिंसा करेगा, एक होती है प्रतिरोधजा, यानी अपनी सुरक्षा के लिए या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो विरोधजा हिंसा होती है वो अगर करना पड़े तो उसके लिए वो रेडी रहता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, वो सेफ्टी के लिए वो कर सकता है।
लेकिन जो संकल्प पूर्वक हिंसा है वो श्रावक को नहीं करनी होती है। आरंभ हिंसा तो होती है जॉब करने में या किचन के काम में या क्लीनिंग के काम में, उस हिंसा से वो नहीं बच सकता। लेकिन जो संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, यानी किसी का हम मर्डर नहीं करेंगे। बंधन यानी एकदम जो रोप होता है, जो रस्सी होती है, कस करके उनके अंगों को हम उनको नहीं बांधेंगे। कभी कभी होते पशु होते घर में रखते हैं तो कितना उनको मतलब कस करके बांध देते हैं ताकि वो कहीं भाग ना जाए। ऐसे तो श्रावक को अपने घर में डॉगी कैट वो रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका में तो फैशन है, काफ़ी घरों में डॉगी होते हैं, किसी के घर में कैट होता है, तो वो क्योंकि उनको हम रखेंगे उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी, वो अव्रती है, उनके लिए हमें कितना हमें दोष लगेगा, क्योंकि टेक केयर किए बिना वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो बंधन भी है ना, कस करके बांधते हैं रस्सी से, वो भी नहीं करना होता है। तीसरा है अंग भंग। जो अंग भंग करते हैं यानी उनके जो अंग भंग यानी उनका फ्रैक्चर कर देते हैं या उनके जो पार्ट होते हैं बॉडी के वो कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, वो नहीं करना होता है। और चौथा है अतिभार, यानी बैल में या हॉर्स में जितनी एनर्जी है उतना तो आप बाहर रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें उनके ऊपर रख देते हैं तो बेचारा चल भी नहीं सकता है, वो नहीं करना है। विच्छेद वृत्ति का क्यों बेकार कहियो। वृत्ति का मतलब है आजीविका, यानी खान पान भक्तपान। जो आपके आश्रित है, आपके अंडर में जो भी या तो सर्वेंट रहते हैं या स्टाफ रहते हैं या गाय भैंस बकरी या डॉगी जो भी हैं, उनके खाने में विच्छेद नहीं करना, यानी कट नहीं करना उनका खाना। उनकी जितनी भूख है उनको हमें देना चाहिए। यदि कट करते हैं तो वो बेकार का हमारा क्या है, ये नियम भंग हो जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी के टाइम क्या थी, खेती बाड़ी थी, इसीलिए ये 5 अत्याचार शायद दिए गए हैं, क्योंकि उस समय सभी लोग खेती बाड़ी करते थे। उस समय पशु का उपयोग होता था खेती बाड़ी के लिए, इसीलिए ये अत्याचार है। वर्तमान समय में ऐसे इस प्रकार की हिंसा तो नहीं होती है, लेकिन वर्तमान समय में जैसे रेबिट होते हैं, इसका रेस लगता है तो उसमें उनको दौड़ाते, इतना दौड़ाते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको देख देख करके, कई लोग होते हैं उसको देखते हैं और हंसते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन अरे उस इंजॉय का हमें फल क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसका पता नहीं है। जो केमिकल ऊंट होते हैं, कैमल होते हैं, उनको भी आपस में लड़ाते हैं, फिर लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं। तो कितना हम अननेसेसरी पाप करते हैं, उन पापों से हमें बचना है। वर्तमान समय में ऐसे तो हिंसा नहीं करते, लेकिन इस प्रकार वो जो पशु होते हैं उनके साथ हम ऐसे बिहेवियर करते हैं। जो गाय होती है उनको भी, इनके साथ भी बड़ा क्रूर व्यवहार किया जाता है, तो उनसे हमें बचना है। तो क्यों रहे क्रूरता, हमारे भीतर क्रूरता क्यों रहे, श्रावक के अंदर क्रूरता क्यों रहे। श्रावक के अंदर क्या होना चाहिए, श्रावक जीवन में तो करुणा, कोमलता और मैत्री और निर्मलता होनी चाहिए। ने करुणा होनी चाहिए, कंपेशन होना चाहिए, कोमलता सॉफ्टनेस होनी चाहिए, मैत्री सब जीवों के प्रति फ्रेंडशिप और निर्मलता यानी प्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। वो श्रावक होता है वो करुणा होगी, उसके अंदर कंपेशन होगा, कोमलता होगी और सबके साथ मैत्री का भाव रखेगा। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे मित्र हैं, किसी के साथ मेरी दुश्मनी नहीं है। इस प्रकार उसके भीतर क्या बढ़ती जाती है, किसका विकास होता है, निर्मलता का, यानी प्योरिटी बढ़ती जाती है आत्मा की। जब हमारे अंदर करुणा आएगी, कोमलता आएगी, मैत्री का भाव आएगा, तब अपने आप ही श्रावक जीवन में निर्मलता का भी विकास होता रहेगा। ये श्रावक को ये जो 5 अत्याचार है उनसे बचना है कि इस प्रकार का वो काम न करे, किसी का मर्डर न करे, किसी का बंधन में बांधे नहीं, किसी का अंग भंग है, जो उनके ऑर्गेन्स हैं उसको फ्रैक्चर उनका ना करे या उनको कट न करे, और उनके ऊपर हेवी भार है, हेवी वेट न रखे, और उनकी जो वृत्ति है आजीविका यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको विच्छेद यानी कम न करे, कट न करे, क्यों बेकार कहीं हो, यानी इस प्रकार विच्छेद वृत्ति को हम क्यों बेकार करें। और क्यों रहे क्रूरता, हमारे भीतर क्रूरता क्यों रहे,
श्रावक जीवन में तो क्या होना चाहिए? करुणा, कोमलता, मैत्री और निर्मलता का विकास होना जरूरी है। तो फर्स्ट व्रत हो गया अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत को यदि हम स्वीकार करते हैं तो हिंसा से बच जाते हैं, और अगर हम हिंसा से बच जाते हैं तो इसका मतलब है हमारी नरक गति टल गई, क्योंकि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता है, ये श्योर है। और हिंसा नहीं करते लेकिन हिंसा के भाव भी चलते हैं तो भी व्यक्ति नरक में जा सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। हम हिंसा तो नहीं करते हाथों से, लेकिन मन से हम हिंसा के भाव करते हैं। इसको मार दो, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया है, इसको मार दो, इसको ऐसे कर दो। यदि हिंसा के भी भाव चलते हैं उससे भी नरक गति हो सकती है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स से हमें बचना है। आचार्य श्री तुलसी आगे कहते हैं, क्या कभी अहिंसा सत्य बिना जी सकती, सुई धागे के बिना वस्त्र सी सकती, अतएव अहिंसक सत्यनिष्ठ होता है, वे स्वस्थ स्वस्थ निज पाप पंक धोता है। क्या कभी अहिंसा सत्य बिना जी सकती? जो अहिंसा है वो सत्य के बिना जी नहीं सकती है। अहिंसा का यदि पालन करता है कोई व्यक्ति तो वो सत्य का भी पालन करेगा, वो झूठ भी नहीं बोलेगा। अहिंसा, क्या कभी अहिंसा सत्य बिना जी सकती? अहिंसा है वो सत्य के बिना वो जीवित नहीं रह सकती है। एग्जाम्पल दिया है, सुई धागे के बिना वस्त्र सी सकती। प्रश्न किया है, जो निडल होती है और थ्रेड होता है, दोनों मिलते हैं तो क्या है, हम वस्त्र को सिल सकते हैं। यदि अकेली सुई हो, अकेला धागा हो तो वस्त्र को हम सिल नहीं सकते हैं, स्टिच नहीं ले सकते हैं। वैसे ही अहिंसा होगी तो सत्य होगा ही, और अहिंसा के साथ ही सत्य होता है। अहिंसा का पालन करता है, इसका मतलब है वो सत्य का भी वो पालन करता है। अतएव अहिंसक सत्यनिष्ठ होता है। इसलिए जो अहिंसक होता है वो सत्यनिष्ठ होता है, यानी सत्य बोलता है। वो अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। तो कहा जाता है, जाए लाख रहे साख। भले लाख रुपए हमारे चले जाए लेकिन हमारी साख रहनी चाहिए, प्रतिष्ठा रहनी चाहिए, इज्जत रहनी चाहिए। ऐसे ऐसे इतिहास में एग्जाम्पल मिलते हैं कि लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा लेकिन अपनी जो प्रतिष्ठा थी, साख थी, उसको कम नहीं करने दिया। इसीलिए जो अहिंसक व्यक्ति होता है, अहिंसा अणुव्रत का जो पालन करता है, वो साथ में सत्य अणुव्रत का भी वो पालन करता है। सत्य अणुव्रत आ जाता है तो कैसा बन जाता है? विश्वस्त स्वस्थ निज पाप पंक धोता है। फिर वो विश्वस्त हो जाता है, यानी सबको उनके प्रति फेथ होता है कि ये श्रावक है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए क्या होगा, जब झूठ नहीं बोलेंगे तो स्वस्थ निज पाप पंक धोता है, और फिर वो स्वस्थ रहेगा। और निज यानी अपने, पाप पंक यानी पाप रूपी जो पंख है, कीचड़ है, उसको भी वो क्लीन करता है। यानी पाप कर्म है उसके कम लगता है, क्योंकि वो अहिंसा का और सत्य का पालन करता है। अहिंसा और सत्य का पालन करने से व्यक्ति विश्वस्त हो जाता है, क्योंकि जो श्रावक होता है वो आगमों में ऐसे वर्णन आता है कि श्रावकों को, मतलब जो राजा के जो अंतपुर होता था उसमें भी बिना परमिशन जाने आने की उनको छूट होती थी, क्योंकि राजा लोग भी जानते थे कि ये जैन श्रावक है, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। इतना उनका विश्वास होता था श्रावकों के प्रति, राजाओं का भी। तो जो श्रावक होता है वो अहिंसा का पालन करता है, साथ में वो सत्यनिष्ठ होता है और विश्वस्त स्वस्थ हो जाता है। विश्वस्त होता है, सब उसके प्रति सबका विश्वास होता है कि श्रावक है, इसलिए वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। जिससे क्या होता था, निज में अपना खुद का वो क्या करता था, पाप पंक यानी कर्म रूपी जो मल था उसको भी वो क्लीन करता था। यानी कार्मिक पार्टिकल्स हमारी आत्मा पे लगे हुए वो भी धीरे धीरे क्या है, व्रतों का पालन करने से क्लीन होते जाते हैं। नेक्स्ट है, जो नैतिकता से शून्य शून्य जीवन है,
इसलिए अचौर्य अणुव्रत संजीवन है। आर्थिक अपराधीकरण स्वयं चोरी है। प्रामाणिकता श्रावक की स्थिर थ्योरी है। जो नैतिकता से शून्य शून्य जीवन है। फर्स्ट था अहिंसानुव्रत, सेकंड था सत्यानुव्रत। सत्य का मतलब है सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। श्रावक होता है वो बड़ी झूठ नहीं बोलता है, सूक्ष्म झूठ से बच नहीं सकता, लेकिन बड़ी झूठ का उनको त्याग होता है। बड़ी झूठ का मतलब होता है झूठी साक्ष्य नहीं भरेगा और झूठा दस्तावेज भी नहीं करेगा, वो झूठे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बनाएगा। जो नैतिकता से शून्य शून्य जीवन। तीसरा है अचौर्य अणुव्रत। तो अचौर्य अणुव्रत में क्या होगा? अचौर्य अणुव्रत स्वीकार करेगा तो वो ऑनेस्ट हो जाएगा। अचौर्य का मतलब है चोरी न करना। इसको दत्ता दान भी कहते हैं और अचौर्य अणुव्रत भी कहते हैं। अचौर्य का मतलब है चोरी न करना, यानी बिना परमिशन किसी की चीज को यूज न करना, बिना पूछे किसी की चीज लेना नहीं। कभी कभी आप लोग कहीं जाते हैं, पार्टी होती है, किटी पार्टी या मैरिज में, तो बहुत सारे लोग आए होते हैं, तो किसी की अटैची मान लो लोक नहीं है, तो क्या करते हैं उसको खोल करके कोई चीज निकाल लेते हैं, तो वो चोरी लगती है। तो जो श्रावक होगा वो इस प्रकार का काम नहीं करेगा, बिना पूछे उसकी अटैची खोल करके कोई चीज नहीं निकालेगा, क्योंकि उसके व्रत लिया हुआ है कि मैं किसी की बिना पूछे वस्तु यूज नहीं करूंगा। यदि आपको जरूरत है तो मांग करके ले, लेकिन बिना पूछे हमें नहीं लेना है। अचौर्य अणुव्रत यानी चोरी न करना, बिना पूछे किसी की चीज न लेना। चोरी करने वाला नरक में जाता है, झूठ बोलने वाला निगोद में जा सकता है, और हिंसा करने वाला भी नरक में जाता है, और चोरी करने वाला भी नरक में जाता है। लेकिन झूठ बोलता है, पग पग पर झूठ बोलता है। आजकल तो मोबाइल आ गया है, होता है घर में, बोलता है मैं ऑन द वे हूँ, ऑन द वे होता है, बोलता है मैं ऑफिस में हूँ। मतलब मोबाइल आने से काफ़ी झूठ शुरू हो गया, नया झूठ। पहले कम से कम ये झूठ तो नहीं चलता था। मोबाइल आने से व्यक्ति पूछता है अरे आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अरे बहुत बिजी हूँ, मैं आराम से वो सोया हुआ, लेकिन बोलेंगे बहुत बिजी हूँ। तो ऐसे झूठ भी चलता रहता है। तो श्रावक होगा वो झूठ भी नहीं बोलेगा, साथ में वो चोरी भी नहीं करेगा। चोरी नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? जो नैतिकता से शून्य शून्य जीवन है, जो नैतिकता नहीं है यानी ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी से जिनकी जो शून्यता है, ऑनेस्टी से रहित है, उनका जीवन भी कैसा है, उनकी लाइफ कैसी शून्य है, एक प्रकार का वो जीरो है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस उनकी लाइफ है। इसलिए अचौर्य अणुव्रत क्या है? संजीवन है, एक प्रकार की संजीवनी बूटी होती है, मेडिसिन होती है, वैसी अचौर्य अणुव्रत एक प्रकार की हमारे लिए संजीवनी मेडिसिन है। तो नैतिकता से जो शून्य होता है उसकी लाइफ भी एकदम शून्य होती है, मतलब उस मीनिंगलेस लाइफ होती है, कोई मतलब नहीं होता है। आर्थिक अपराधीकरण स्वयं चोरी है। जो ये बिना पूछे किसी की चीज लेते हैं वो तो चोरी है, लेकिन जो आर्थिक अपराधीकरण, जो अपराध करते हैं वो भी आर्थिक क्षेत्र में, यानी जो बिजनेस करते हैं उसमें भी कई झूठे दस्तावेज लिखते हैं, झूठे सिग्नेचर करते हैं, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो भी ऑनेस्टी नहीं रखते, वो भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए प्रामाणिकता श्रावक की स्थिर चोरी है। ऑनेस्टी रखना वो श्रावक की स्थिर, यानी एकदम स्थिर थ्योरी, यानी सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। श्रावक का प्रिंसिपल क्या है? वो प्रामाणिकता रखे, ऑनेस्टी रखे। तो कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने बिजनेस में बेईमानी नहीं करेंगे, यानी ऑनेस्टी के साथ हम बिजनेस करेंगे। भले थोड़ा मिले लेकिन हम ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी मिल गया बिना ऑनेस्टी वाला मनी आपके घर में लंबे समय तक रहेगा नहीं। अगर आ भी गया तो कोई न कोई शरीर में बीमारी आएगी, घर के लोग कोई न कोई बीमार पड़ेंगे, या घर में पीस नहीं रहेगी, कुछ न कुछ तू मैं होता रहेगा। इसलिए ऑनेस्टी से थोड़ा भी पैसा आता है वो कहा जाता है बरकत करता है, नहीं वो बढ़ता है। और बिना ऑनेस्टी से आप लाखों रुपए भी लेके आ गए लेकिन वो कैसे चला जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। या झगड़े में, कोर्ट कचहरी में हमने कुछ न कुछ
प्रॉब्लम आती रहेगी आपकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। इसलिए हमारे घर में हमें चिंतन करना है कि हम ऑनेस्टी का पैसा लाते हैं या बिना ऑनेस्टी का। यहाँ तो ऐसे कहा जाता है, अमेरिका में तो काफ़ी लोग ऑनेस्टी के साथ ही काम करते हैं। एक बहन भी हमें मिली थी यहाँ पे, उसने कहा कि समरी जी मैं एकदम ऑनेस्टी रखती हूँ, अभी मैं आपकी सेवा में आई तो मैं क्लोज करके आई हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा चालू काम है, मैं आपकी सेवा भी कर रही हूँ, मैंने क्लोज कर दिया है। जितना मैं अवश्य काम करती हूँ उतना ही मैं पैसा लेती हूँ, एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ, क्योंकि समरी जी मुझे पता है कि यदि बिना ऑनेस्टी से मैंने बिना काम के पैसा लिया तो वो ऐसे ही चला जाएगा। बहुत अच्छी बात लगी। ऐसे ऐसे भी हमारे ओरलैंडो में लोग हैं, ऑनेस्टी के साथ वो काम करते हैं। तो अमेरिका में भी काफ़ी लोग ऑनेस्टी से काम करते हैं, जो नहीं करते उनको सोचना है। तो आपको मीनिंग शायद समझ में आ गया होगा। जो नैतिकता से शून्य शून्य जीवन है, जो नैतिकता से शून्य यानी ऑनेस्टी से जो रहित, शून्य यानी रहित, जिसकी जो लाइफ हो उनकी लाइफ भी शून्य है यानी जीरो है। इसीलिए आचार्य अमृत क्या है, संजीवन है। आर्थिक अपराधीकरण स्वयं चोरी। आर्थिक क्षेत्र में आप यदि किसी भी प्रकार का अपराधीकरण घोटाले करते हैं तो वो एक प्रकार की वो भी चोरी है। तो प्रामाणिकता क्या है, श्रावक के लिए स्थिर प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। थ्योरी यानी सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो हमें क्या करना है, श्रावक अगर बनते हैं तो प्रामाणिकता के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करें, क्योंकि मनुष्य वो मिला है, थोड़े समय का है, लंबा चौड़ा नहीं है। तो थोड़ा समय हमें जो थोड़ा छोटा सा जो मौका मिला है उसमें हम ऐसे पाप न करें जिससे हमें दुर्गति में जाना पड़े। क्योंकि अगर बेईमानी का 2 नंबर का बिजनेस करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कर्म का बंधन होगा। और जो आप घोटाले करेंगे, झूठा तोल माप करेंगे, उससे क्या होगा, तिरंज गति के आयुष्य का बंध हो जाएगा। तो तिरंज गति के आयुष्य से हमें बचना है। हमें एनिमल्स नहीं बनना है, हमें बर्ड्स नहीं बनना है, हमें नरक में नहीं जाना है, हमें तो मनुष्य भाव मिला तो और ऊपर जाना है। क्योंकि मनुष्य से मनुष्य बनने का मतलब है मूल पूंजी को सुरक्षित रखना। मनुष्य से तिरंज गति नरक गति में जाने का मतलब है ओरिजिनल जो पूंजी थी उसको भी हमने खो दिया। मनुष्य से देव गति में जाने का मतलब है मूल पूंजी को बढ़ाना। तो जो बनिया होता है वो बढ़ाने का काम करता है, या जो है उसको वो सेफ रखता है, लेकिन वो घटाएगा तो नहीं, वो पक्का होता है। तो हमें ये मनुष्य भाव मिला है, मनुष्य से मनुष्य बनते हैं, इसका मतलब है जो था उसको हमने सुरक्षित रख लिया। मनुष्य से यदि हम नरक गति में जाते हैं या तिरंज गति में जाते हैं, इसका मतलब है मूल को भी हमने खो दिया। और मनुष्य से यदि हम देव बनते हैं, इसका मतलब मूल पूंजी को हमने बढ़ाया। वो कब बढ़ सकती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान करें, स्वाध्याय करें, सामायिक करें, मेडिटेशन करें, जब करे तब करे, कुछ न कुछ करते रहे। ये मनुष्य वो मिला, इसमें ही हम सब कुछ कर सकते हैं, इसमें ही हम कर्म को काट सकते हैं। बाकी तो सारे गतियों में कर्मों का बंधन ही बंधन है। सब गतियों में कर्म का बंधन, खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना, कर्म का बंधन ही करना है। एक मनुष्य भव एक ऐसा है जिसमें हमारी आत्मा पर जो अनादि काल के कर्म लगे हुए, कार्मिक पार्टिकल्स लगे हुए, उनको हम क्लीन कर सकते हैं। ये कितना अच्छा हमें मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, गोल्डन हमें चांस मिला है, उसका हमें लाभ लेना है। तो 3 अनुव्रत हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, और आगे आएगा ब्रह्मचर्य। से करके 12 व्रतों का बहुत ही सुंदर विश्लेषण नए ढंग से आचार्य तुलसी ने किया है। इससे संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो किसी के प्रश्न है, सुनील जी के प्रश्न है, 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ। आप पूछ सकते हैं। वंदा विनोद स्वामी, बहुत अच्छा लगा वंदा में। वो एक जगह में आपने बोले थे यक्षिणी जी, वो यक्षिणी बोले थे कि मेरे पति बनेंगे देवलोक में। देवलोक में भी पति पत्नी की ऐसे मतलब रिलेशंस होती है? जो व्यंतर जाति होते हैं और अच्छा, भ्रमणपति होते हैं, ज्योतिष को होते हैं, फर्स्ट दूसरे देवलोक तक देव देवी दोनों होते हैं। हस्बैंड वाइफ ऐसे हस्बैंड मतलब वाइफ। वो उनकी अंडर में वो मतलब वो होते हैं ना, एक एक की कई रानियां होती है, कई देवियां होती हैं।
उनके अंडर में अच्छा। 4-4 हजार, 5-5 हजार बहुत सारी देवियां होती हैं एक एक देवता के। ओहो। और जो तो ऐसे उनके, देवता मेरी रानी है, ऐसे 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 करते हैं। हाँ उनके देवियां होती हैं और पति भी होते हैं, मतलब पति पत्नी के रूप में वो, हस्बैंड वाइफ के रूप में वो अपना उनका संबंध होता है। फर्स्ट देवलोक, और एक क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड देवलोक तक होता है। और बाद में तो शब्द सुन करके, रूप सुन करके वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हम्म, ये और एक जिज्ञासा है बंदर में, आपने बताया श्रावक भगवान महावीर के महावीर स्वामी के 12 व्रती श्रावक 159,000 और श्राविका 3,18,000, तो यस। डबल अमाउंट हुआ। तो थोड़ा सा आश्चर्य क्यों हो रहा है मेरे, उसमें बार बार 10 श्रावक का नाम ही आया, इसे श्राविका का नाम एक भी नहीं आया, डबल थे फिर भी। इसका कभी चर्चा हुआ किसी के साथ ऐसे में, नहीं क्यों ऐसे, श्राविका का नाम नहीं? इतनी श्राविकाओं का नाम नहीं आया, श्रावक का नाम नहीं आया। वो हो सके कि एक भवतारी न हो, ये जो आनंद आदि श्रावक थे वो एक भवतारी होने से बहुत उनका सारे। उल्लेख किया गया है, बाकी का नाम नहीं आता है। बाकी तो बहुत सारे श्रावक थे, किस किस का नाम लेंगे, क्योंकि 12 व्रती तो बहुत बन गए, लेकिन 12 व्रती बनने मात्र से सारे लोग एक भव के बाद मोक्ष जाए वो जरूरी नहीं होता है। तो वो काफी हो सकता है वो 3 भव के बाद, 5 भव के बाद, 7 भव के बाद या 15 भव के बाद जाने वाले हो, शायद इसीलिए उनका उल्लेख नहीं किया होगा। और लेडीज हमेशा ज्यादा होती है, लेडीज के अंदर करुणा कोमलता ज्यादा होती है, पाप भीरुता ज्यादा होती है, इसलिए लेडीज की संख्या ज्यादा होती है। कहीं पर भी देखेंगे भगवान ऋषभ से लेकर के महावीर तक, क्या अभी भी हम देखते हैं तो साधुएं ज्यादा होती, साधु कम होते हैं। अभी भी हम देखें ना, भगवान महावीर स्वामी के टाइम भी देखिए 14,000 उनके साधु थे, 36,000 साधुएं थी। उस समय भी मतलब साधु साध्वी के हमेशा जेंट्स होते, वो जल्दी से उनको वैराग्य नहीं होता, जल्दी से वो दीक्षा नहीं लेते। लेकिन जो लेडीज होती है उनके अंदर दया करुणा जल्दी होती, थोड़ा सा सुनते हैं वो भावुक हो जाती है और दीक्षा के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। तो इसलिए श्राविका की संख्या, साधियों की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। और एक लास्ट क्वेश्चन, गणंदर कभी भी गणंदर जेंट्स ही होते क्या, गणंदर कभी भी? गणधर अभी तक तो जेंट्स ही हुए हैं, अभी तक तो लेडीज नहीं हुई, क्योंकि तीर्थंकर होते वो लगभग जेंट्स होते हैं। लेकिन अब बात ये है कि मल्लीनाथ भगवान लेडीज थे, तो उनके जो गणधर थे अच्छा। वो जेंट्स ही जयंती। होंगे, पता नहीं मेरे को। जेंट्स, ऐसे गणधर अच्छा। जेंट्स ही होते हैं, लेडीज नहीं होती संभवतः। ये तो मल्लीनाथ भगवान तो क्या है, वो तो अच्छे राह है, स्त्री कभी तीर्थंकर नहीं होती, मतलब स्त्री होती है तीर्थंकर होते, वो स्त्री नहीं होते, हमेशा वो जेंट्स ही होते। लेकिन इस अवसर पिणी, अभी हुंडा अवसर पिणी काल चल रहा है। हुंडा अवसर पिणी काल में मतलब अनहोनी घटना होती है, जो कभी हुआ नहीं, ऐसी बातें होती हैं, वो अच्छेरा माना जाता है। आश्चर्यकारी घटना, तो 10 अच्छेरे हैं इस अवसर पिणी काल में। तो उसमें भी भगवान मल्लीनाथ जो स्त्री बने तीर्थंकर, वो भी एक प्रकार का आश्चर्य, अनहोनी घटना है, ऐसा कभी होता नहीं। काल अनंत बीत जाने के बाद ऐसी घटनाएं होती हैं। ये हुंडा अवसर, हुंडा यानी भुंडा में भुंडा काल है, अभी खराब का सबसे खराब काल है ये टाइम, हुंडा अवसर काल। वो अनंत काल के बाद आता है, ऐसा हर मतलब बार बार नहीं आता। बाकी अवसर पिणी होता है, लेकिन इस समय का क्या बोलते हैं, हुंडा अवसर पिणी काल। हुंडा, हुंडा यानी भुंडा, भुंडा यानी खराब। मंगल वंदा में वो जो हाँ वंदा में आप जब बात कर रहे थे कि वो जो एनिमल का जो लेदर का हम लोग नहीं यूज कर सकते, जैन लोगों का नहीं करते हैं लेदर का यूज, लेकिन हाउ अबाउट जो मिल्क आती है वो डेयरी प्रोडक्ट, वो भी उसमें तो बहुत पीड़ा होती है काऊ को, और ब्लड भी निकलता है, वो सब कुछ करते हैं। तो ये तो हमारे कनमूल से भी हाँ, तो बड़ी अगर आपको बढ़ जाते लगता है हैं कि ना। ऐसी हो रही है, तो आप मिल्क प्रोडक्ट वाली चीजें भी छोड़ सकते हैं। हम्म। हम्म। कई लोग होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। हाँ, नहीं खाते हैं, वीगन हो जाते, अगर वीगन आपसे, हो जाते वंदा में आपको लगे यहाँ कि एक शेयर करता हूँ, एक बात शेयर करता हूँ। काफी हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स अमेरिका में जो बनती है, काफी मिल्क प्रोडक्ट्स में नॉन वेज है। विटामिन डी वो एनिमल बोन्स का, एनिमल का प्रोडक्ट है उसमें, काफी मिल्क में। इसीलिए हम मिल्क भी हैं। बहुत केयरफुली ग्रास फेड या वीगन का ऑप्शन करना पड़ता है। आप सर्च करके ले सकते हैं, देख करके। आपको लगे कि इसमें नहीं है,
और आपको लगे इतनी क्रूरता हो रही तो अपने को दूध पीना कोई जरूरी नहीं है। दूध तो मूल तो नहीं बछड़े का ही जरूरी है, होता है, नहीं अपन उनका पी रहे हैं, वो अलग चीज है। हाँ, तो अगर हो सके तो आपको लगे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ओके। मंगल पाठ। बिल्कुल। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अरहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहू लोकत्मा केवली पनतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं को वज्जामि अरहंते शरणं को वज्जामि सिद्धे शरणं को वज्जामि साहू शरणं को वज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं को वज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। वंदामि नमः स्वामी। कृतज्ञोस्मि स्वामी जी, आपका स्वामी जी। बहुत अच्छा। वंदामि नमः स्वामी स्वामी। थैंक यू। वंदामि वंदामि नमः सभी को। स्वामी जी। वंदामि स्वामी आमरा जी, रूपल जी, आकेश यहाँ जी, सुख सादा रश्मि जी, आपरे। सुनील जी, वंदामि रमेश नमः जी, स्वामी समनी जी। हाँ राकेश भाई, स्वामी करुणा जी जी, आपने चारू जी, बहुत टाइम